सब लोग होपफुली बहुत अच्छे होंगे। तो सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आज मैं स्वागत करती हूँ आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तो ये है वीडियो 100 डेज चैलेंज बुटीक मास्टर कोर्स की सेकेंड वीडियो। तो अगर आपने फर्स्ट नहीं देखी है और ये वाली वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पहले जाके फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख लेना। और उसके बाद रोज़ाना मैं आती हूँ 11 बजे लाइव डेली। तो आप डेली लाइव में मुझसे 100 डेज में बुटीक मास्टरी कंप्लीट कोर्स रितु टैलेंटेड इंसान मैम का बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। तो कौन कौन आना चाहता है कमेंट करके ज़रूर लिखना। और आज की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास में आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आर्म होल से शोल्डर से रिलेटेड सारे डाउट, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना फिटिंग में वो सिर्फ आर्म होल और शोल्डर से ही होती हैं। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं सूट तो हम बना लेते हैं, ब्लाउज भी बना लेते हैं, लेकिन नेक हमारा डाउन हो जाता है। यहाँ से हाथ उठाएंगे तो यहाँ पर टाइट होता है। अगर हम लूज कर लेते हैं शोल्डर को तो यहाँ पे हमारे फुग्गा बन जाता है या फिर कपड़ा लूज हो जाता है। फिटिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा लूज होता है। इस सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ आर्म होल और शोल्डर में ही है। तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा और इससे पहले जाकर एक मेजरमेंट की वीडियो है वो भी ज़रूर देखिएगा अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट वीडियो को। वैसे तो मैंने आपको यह आज की क्लास में लाइव में भी समझाया है, लेकिन अभी मैं इसको और भी क्लियर तरीके से आपको समझाती हूँ। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है और इसके बिना आपका कुछ भी नहीं होगा। और ये वीडियो ऐसी है कि आपको डे बाय डे डेली जो भी हम बनाएंगे उसमें ये आपके यूज़ होने वाली है। तो आपको एक एक पॉइंट ना बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो सबसे मेन प्रॉब्लम जो सभी की है कि हमें शोल्डर कितना लेना है और आर्म होल कितना लेना है, देन नेक विड्थ कितनी लेनी है ताकि हमारा गला बिल्कुल भी ना गिरे। तो चलिए देखो, अब मैंने आपको अलग अलग कलर से बताऊंगी ताकि आपको समझ में आए और एक एक पॉइंट्स आपका बिल्कुल क्लियर हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रेट करने के लिए। ठीक है, ये आपकी मास्टर क्लास है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो यहाँ पर मैंने लाइन को ड्रॉ कर लिया, क्योंकि मेरे पास ना आज इतनी ही शीट थी और ये 16 नेक लाइन तक आ रही है, इसलिए मैंने बिल्कुल कॉर्नर से इसको मैंने डाउन किया, लाइन को ड्रॉ किया है। अब हम छोटा छोटा डाउन ड्रॉ कर लेंगे कि कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया है 1 इंच, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, देन लास्ट है 16। और 16 से ज़्यादा नेकलाइन किसी की भी नहीं बनती है, क्योंकि अगर 16 तो हमारा पूरा अपर वाला पार्ट हो गया ना। हमारा ब्लाउज भी 16 से ज़्यादा लेंथ का नहीं होता, 15 तक ही होता है। जनरली ब्लाउज जो होता है वो 15 तक होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। ये एक ही रफ है मेरा पेपर, चलो रफ हो गया, कोई नहीं। आपके पास जो तीरा होता है वो होता है 14 का, 15 का, 16 का, 17 का हार्डली होता है। तो हम सिर्फ इन 3 तीरों के हिसाब से काम करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, उसमें से भी मैं सेंटर वाला ले लेती हूँ, उसमें से भी मैंने सेंटर अपना निकाल लिया है। तो हम अब काम करेंगे 15 वाले नेकलाइन पे, 15 वाले आर्म होल पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये मेरा शोल्डर है 15 का मतलब हुआ 7.5। हमने लेना है पूरा पूरा। ठीक है, हम पूरा पूरा अपना शोल्डर विड्थ ले लेंगे। कहाँ तक लेंगे, क्यों लेंगे, सब कुछ आपको बिल्कुल 1 बाय 1 बताऊंगी, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। और जितना समझ में आ जाए उतना कमेंट में लिख के जाना कि हाँ हमें इतना समझ में आ गया है। ठीक है जी, बिल्कुल भी आपको कोई कंजूसी नहीं करनी है। अगर आपको नहीं भी समझ में आया ना तो आपको लाइव में समझाया जाएगा, क्योंकि ये मेरी गारंटी है कि 3 मंथ्स में आपका फुल बुटीक मास्टरी कोर्स होगा तो डेफिनेटली होगा। ठीक है, अब हमें आती है बात शोल्डर डाउन करने की। तो शोल्डर डाउन करने का जो आपका मेथड होता है, क्योंकि मैंने जब आज बात की थी
तो नहीं समझ में आया बहुत सारे लोगों को कि शोल्डर डाउन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। तो शोल्डर डाउन का जो मेथड होता है वो ये होता है कि आपका जितना भी शोल्डर है, जितना भी आपका शोल्डर है उसको या तो आप 5 से डिवाइड कर लोगे तो आपका नेक विड्थ निकल के आ गया 3 इंच। ठीक है, नंबर 1 फॉर्मूला आपका ये हो गया। शोल्डर आपका जितना भी है 14 है, 13 है, 15 है, वॉट एवर जो भी शोल्डर है उसको डिवाइड कर दो 5 से, आपका जो भी निकल के आएगा वो आपका नेक विड्थ होगा। ठीक है, वो नेक विड्थ कहाँ तक काम करेगा, सिर्फ 1 से लेके 4 तक, क्योंकि वो हमारे शॉर्ट नेक हैं। नंबर टू जो हमारा फॉर्मूला है नेक विड्थ निकालने का, जितना भी आपका बस्ट साइज होगा उसको आपको 12 से डिवाइड करना है। आज मैंने जो साइज़ लिया है 36, वो है मीडियम साइज़, इसीलिए मैंने इसको 36 लिया है कि क्योंकि कैलकुलेशन में ज़्यादा माथा बच्ची भी नहीं होगी और आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया कि नेक विड्थ कैसे निकालते हैं। नेक विड्थ हमारी है यहाँ पर, तो ये निकलेगी हमारी 3 इंच पर। जनरली 2.5 इंच लेते हैं लेकिन हमने निकाला है 3 इंच वो कहाँ। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो आता है वो आता है शोल्डर डाउन। शोल्डर डाउन कितना करना है, शोल्डर डाउन करते हैं तो शोल्डर डाउन जितना जो भी करना है वो करेंगे शोल्डर का 12th पार्ट। जैसे कि यहाँ पर है हमारा 15 को हमने डिवाइड किया है 12 से, 12 1 जा 12 और बचेगा 3, तो 1.2 समथिंग आ जाएगा। क्योंकि जनरली हमने देखा है कि हमने 1 इंच डाउन कर लिया शोल्डर या फिर 1.25 इंच, 1.5 इंच। मैंने आज की वीडियो में भी आपको बताया था कि हम इतना डाउन कर सकते हैं, लेकिन अब इस वीडियो में आपको प्रॉपरली बता रही हूँ कि हम इस तरीके से कैलकुलेशन करके हम डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 1.2 मैंने ले लिया और इसको मैच करेंगे हम यहाँ से, इसको हम मैच कर देंगे यहाँ से। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट होगा ना हमारा, ये वाला पार्ट हमारा, ये हमारा कटेगा, ये वाला पार्ट हमारा कट जाएगा तब जब हम 1 2 3 4 तक अपना नेक बनाएंगे, जो कि शॉर्ट नेक होता है, जो कि शॉर्ट नेक होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ से, ये है मेरा, सब अलग अलग कलर से करेंगे आज, ये मेरा 1 है। ठीक, ये मेरा 1 है। 1 मैंने कोई शोल्डर डाउन नहीं, वो मैंने कोई भी शोल्डर में कुछ भी नहीं किया है। ये है मेरा 2, ठीक, ये 1 है, ये 2 है, इसका काम खत्म। नेक्स्ट लेके आते हैं। ठीक, 1 2 और अब आएगा मेरा 3 पे भी हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, 2 तक आपको समझ में आ गया। अब ये देखो 3 पे भी हमारी नेक विड्थ बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है, जितनी है उतनी ही है, 3 तक ही लेंगे। और अब आई बारी 4 की, तो 4 तक हमारा जो नेक होता है वो होता है पैक। ठीक है, 4 तक पैक नहीं, शॉर्ट पैक नेक वो होता है जो कॉलर वाला होता है, जिसमें हमारी बॉडी बिल्कुल पैक हो जाती है, हमें कहीं भी हमारा गला इधर उधर नहीं होगा। जब हम अपना पैक नेक बनाएंगे तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे 1/2 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करना है। ठीक है, जब हम अपना पैक नेक बनाएंगे तो हमारा ये जो 1/2 इंच और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, इसीलिए मैंने इसको अलग कलर से कर दिया ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी, ये हमारा शोल्डर लाइन है। अगर हम पैक नेक बनाएंगे मीन्स कॉलर वाला, तो आपको यहाँ तक लाइन लेनी है, अदरवाइज आपको यहाँ तक लेनी है। नेक्स्ट अब आता है 1 2 3 4 इंच तक आपका शॉर्ट नेक है, बैक से खुला हुआ है, कोई पैक नेक नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये शोल्डर डाउन करना है। ठीक है, ये शोल्डर आपको डाउन करना है जब तक आप 4 तक नेक बना रहे हैं। अब आती है बारी 5th की। 5th की जब आपकी बारी आएगी तो यहाँ पे हो जाएगा 0.25 इंच कम। जैसे कि हमारी नेक विड्थ है 3 इंच, तो 3 इंच में से हमें 0.25 कम करना है। तो कितना कम होगा, देखो 0.25 होता है ये वाला, 1 इंच में से 4 हिस्से करेंगे तो हमारा ये हाफ, और हाफ में से भी हाफ होगा 0.25। ठीक है, तो हमारी नेक विड्थ यहाँ से 0.25 कम हो गई, तो मेरा बचा यहाँ पे। अब हमें
5 और 6, 5 और 6 दो नेक बनाने हैं, ठीक है। दो विड्थ है हमारी 5 और 6, तो 5 का भी हमारा यहीं पे आएगा, और 6 का भी हमारा यहीं पे आएगा, ठीक है। 6 का भी हमारा यहीं पे आएगा। हमने यहाँ पर दोनों में से कितना कम किया है, 0.25 और 0.25, ठीक है। जब यहाँ पे दोनों का 0.25 कम होगा, तो ये दोनों को जब मेरी लाइन बनेगी ना, तो मेरी यहाँ पर जो शोल्डर लाइन कम होगी वो हमारी कम होगी 0.5, ठीक है। ये मैं आपको बहुत डीपली समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका एक भी पॉइंट कहीं से भी मिस ना हो, ठीक है जी। नेक विड्थ हो गई आपकी कितनी, 2.75। चलो अब यहाँ पर हम एक चार्ट बना देते हैं, साथ साथ हम एक चार्ट बना देते हैं जो कि आपको समझ आ जाए। क्योंकि आप लोग ना फिर डिमांड करोगे कि चार्ट चाहिए हमें, तो मैं साथ के साथ आपको बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे आपके सामने बनाती हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन पूरी देखना ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब हमारे साइजेस कितने होंगे, एक, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमें 6 लाइनें ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये मैंने 6 लाइनें ड्रॉ कर दी। एक, ठीक है। फर्स्ट हम इसमें लिखेंगे नेक लेंथ, ठीक है जी, नेक लेंथ। नेक्स्ट में लिखेंगे नेक विड्थ, ठीक है, लिख दिया नेक लेंथ, नेक विड्थ। अब हमारा 1 to 4, 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक हमारा जो नेक विड्थ था वो कितना था, 3 इंच। कितना था, 3 इंच। यहाँ पर हम एक और ऐड कर सकते हैं शोल्डर वाला, बट इसमें नहीं कर रहे हैं। अब होगा 5 to 6, 5 to 6 जितना हो जाएगा तो हमारी नेक विड्थ कितनी हो गई, 2.75। कितनी हो गई, 2.75। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे। दो नेक्स्ट वाली जो विड्थ आएगी आपकी वो आएगी, ये हमारी 5 है, 1 2 3 4, ये हमारी 5 है, ये हमारी 6 है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 देन 16। अब जो ये 7 वाली नेक विड्थ आई है, 7 वाली नेक विड्थ में भी हमारा 0.25 कम हो जाएगा, ठीक, 0.25 देखो हो गया ना कम, तो हाफ इंच हमारा यहाँ पे कम हो गया। अब ये वाली लाइन हमारी यहाँ से यहाँ जाएगी, देन दूसरी लाइन हमारी यहाँ से यहाँ जाएगी, ठीक है जी, 7 8। अब इसमें भी 0.25 कम हुआ है, देन दूसरा भी हमारा 0.25 कम हुआ है, यहाँ भी 0.25 कम हो गया, यहाँ भी 0.25 कम हो गया। दोनों को मिला के कितना कम हुआ, दोनों को मिला के कितना कम हुआ, हाफ इंच, ठीक है। ये वाला भी और ये वाला भी कितना कम हुआ, हाफ इंच। तो शोल्डर लाइन हमारी और भी ज़्यादा अंदर आ जाएगी, हाफ इंच और ज़्यादा अंदर आ जाएगी। मीन्स जब हमारा यहाँ पर तीरा है 7.5, तो यहाँ तक अगर हमारी नेकलाइन बनेगी तो आएगा 7, और यहाँ बनेगी तो आएगा 6.5, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस लाइन पर कि जब हमने बनाया है नेक 7 8,
ये है हमारा 7 और 8, कितना है 7 और 8, तो हमारी नेकलाइन कितनी हो गई 2.5, कितनी बची है 2.5। अब हमारी आती है 9 से 10, फिर 11 से 12, फिर 13 से 14 एंड यहाँ पर आएगा आपका 15 से 16, एक कॉलम और बना देंगे, ठीक है। अब हम इस वाली नेक लाइन पे जाते हैं नेक्स्ट पे, तो यहाँ से हमारी नेक विड्थ और 25.25 इंच और कम हो जाएगी, फिर दूसरी पे जाएंगे तो फिर 0.25 इंच और कम हो जाएगी, ठीक है। कलर कौन सा चूज़ करें, चलो पर्पल लेते हैं, पर्पल ले लेते हैं। अब हमारा जो है ना फ्रेंच कर्व छोटा पड़ने लग जाएगा, यहाँ पे 9, देन यहाँ पे 10, ठीक है। अब 11 में भी हमें अभी मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 11 एंड ये है आपका 12, ठीक। नेक्स्ट जाते हैं हम 14 और ये भी जाते हैं हम 15, ठीक है। चलो अब यहाँ बताती हूँ, ये वाली जो लाइन थी पर्पल वाली, ये कहाँ पहुँच गई 2.25 पे, क्योंकि 9 से 10 था और 2.5 इंच था, 0.5 कम होगा तो ½ इंच कम हो जाएगा, और यहाँ कितनी नेक विड्थ पहुँच गई 2.25, ठीक है। अब इससे और हम 0.25 सेंटीमीटर और कम कर लेंगे, ये 0.25 और कम कर लेंगे, देन उसके बाद फिर 0.25 और कम कर लेंगे, उसके बाद फिर 0.25 और कम कर लेंगे। तो मैंने सारे निशान यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं, क्यों, क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि मैंने हमेशा हर जगह 0.25 इंच ही कम कर लिया है। तो यहाँ पे क्या है 9 से 10 वाली विड्थ जो है वो रहेगी 2.25, 11 से 12 वाली विड्थ कितनी रहेगी 2 इंच, ठीक है। 13 से 14 वाली फिर ½ इंच कम हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 1.75, ठीक है। और 15 से 16 में 1.50, ये अपना लास्ट बचेगा। अभी हम ग्रीन वाली पे बात कर रहे थे, तो ग्रीन वाली हमारी यहाँ आके टच होगी, ग्रीन वाली हमारी यहाँ आके टच होगी, ठीक है। ये लाइन दोनों हमारी यहाँ टच होगी, ठीक है जी। इस पे नेक विड्थ कितनी है हमारी, ग्रीन की नेक विड्थ कितनी है, क्योंकि वो है 11 से 12, तो 2 इंच हमारा अभी बचता है। 13 से 14 1.75, तो ये वाली लाइन हमारी यहाँ आके जुड़ जाएगी, क्योंकि अब जो है ना स्केल हमारा छोटा हो गया है, तो आप इसको इस तरीके से भी फ्रेंच कर्व स्केल जो है वो छोटा हो गया है अब, ठीक है। ये देन यहाँ पर ये ओके, ये हो गया। अभी हमारी कौन सी बचती है लास्ट में 15 और 16, तो 15 और 16 हमारी यहाँ आके जुड़ेगी। चलो इन्हें भी बना देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि वो मैंने छोड़ दी है, पर ऐसा कुछ है नहीं, इतनी बड़ी नेकलाइन होती नहीं है जनरली। आप कहेंगे आपने बताया तो था लेकिन उसको बनाकर नहीं दिखाया, ठीक है। तो 15 और 16 दोनों हमारी कहाँ जाके जुड़ेंगी, यहाँ पे। अब हमारी जो नेक विड्थ बचती है वो बचेगी सिर्फ से सिर्फ 1.5 इंच की। देखो यहाँ पर मेरी बिल्कुल 1.5 इंच बच रही है ना, एक्यूरेट 1.5 इंच की आपकी बचेगी नेक विड्थ, ठीक है। तो होप्स हो कि ये आपको हो गया होगा क्लियर कि आपको अपनी नेक विड्थ कैसे कम करनी है, ठीक है। अब मैं आपको इसको पलट देती हूँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, क्योंकि ये जो है चार्ट है वो हमने बनाया है अभी आपके सामने कि इतनी नेक विड्थ आपकी बचेगी। तो आपको अगर याद रखने के लिए कि आप सही हो या गलत हो, या आपको कैलकुलेशन में कोई कैलकुलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस चार्ट की फ़ोटो खींच के रख लीजिए।
वैसे तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया है, तो नहीं हो सकता कि आप कोई गलती करें, पर फिर भी आप चेकिंग के लिए इसको रख सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरी बार में अपने शोल्डर पर। तो शोल्डर पर हम अलग से जाएंगे, यहाँ पर नहीं जाएंगे। थर्ड कॉलम मैंने बना दिया है आपकी सहूलियत के लिए शोल्डर का, ठीक है, कि आपको उसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने बना दिया है शोल्डर का। अब शोल्डर का कैसे बनाया है ये देखो। जब मेरा जो है, आपको समझाते हुए चलूँगी लेकिन मैं लिख यहाँ पर दूँगी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, इसलिए नहीं लिखूँगी। ये मैंने पॉइंट आपका एक्स्ट्रा लिया है कि अगर आपका जो है पैक नेक है तो आपको 0.5 प्लस करना है, ठीक है। बाकी हमारा शोल्डर है 7.5, जब तक हमारी लेंथ है, नेक की लेंथ 1 से लेके 4 तक हमारा टोटल शोल्डर रहेगा जितना भी है, ठीक है। कितना रहेगा टोटल शोल्डर? टोटल शोल्डर जो भी आपका है, वॉटेवर, सबका अलग अलग होता है, तो वॉटेवर जो भी आपका है आप उतना फुल शोल्डर अपना रखेंगे। अब आती है 5 की और 6 की बारी, तो इसमें हमें 0.5 अपना कम कर देना है, 0.5 अपना कम करना है। तो क्या करेंगे हम, इसमें से माइनस कर देंगे 0.5, टोटल शोल्डर में से माइनस कर देंगे 0.5। फिर इन दोनों की बारी आएगी 7 और 8 की, तो 0.5 कम हो रहा है। तो अब 0.5 प्लस 0.5 कितना हो गया? 1 इंच। तो हमारा यहाँ पर 7 और 8 में शोल्डर माइनस हो जाएगा 1 इंच। फिर आता है यहाँ पे 0.5, 0.5, 0.25, 0.25 कितना हुआ? 0.5। तो कितना शोल्डर डाउन कम हो जाएगा? 1.5 इंच। यहाँ 9 से लेके 10 वाले में हमारा हो जाएगा 1.5 इंच कम। इससे नेक्स्ट फिर आएगा 0.5 कम, तो यहाँ पे हम कम करेंगे टोटल शोल्डर में से अपना 2 इंच। नेक्स्ट वाले में से उसी तरीके से कम करेंगे 2.5 इंच शोल्डर, और लास्ट वाले जो पोर्शन है ये 15 और 16 में से हम करेंगे 0.3 इंच माइनस, ठीक है। तो ये 3 इंच पूरा टोटल शोल्डर माइनस हो जाएगा। अब आपका ये कंप्लीट चार्ट हो गया है। आप इसको सही तरीके से बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने होल्ड करके रखा है आपके लिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपकी मिस्टेक कहीं भी ना हो। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको इसमें नहीं सिखा रही हूँ, एक और एक्स्ट्रा बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको शोल्डर कैसे लेना है, ठीक है। वो चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, इसीलिए मैं नेक्स्ट में आपको बना के दिखाना चाह रही हूँ कि आपको यहाँ पे हौच पौच भी ना हो और आपको बिल्कुल क्लियर हो। तो हम नेक्स्ट लेते हैं, ये ज़्यादा हो गया। चलिए कोई बात नहीं, इसमें हम पेन से बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरा टोटल शोल्डर है 7.5, ठीक है। टोटल शोल्डर है मेरा 7.5, तो मुझे शोल्डर कितना डाउन करना है? 1.2 आया था मेरा अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट, ठीक है। आपका जो भी आए आप वो रख सकते हैं। यहाँ से 3 इंच लेंगे, इसको हम इससे मैच कर देंगे। अब हमें पैक नेक में या फिर जो हमारा शॉर्ट शोल्डर है उसमें जो हमें शोल्डर लेना है वो लेना है शोल्डर जब हमारा होगा पैक नेक, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ 36 के लिए, सिर्फ 36 के लिए हम बात कर रहे हैं। बाकी पार्ट 2 में मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर करूंगी। ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज की वीडियो पार्ट 1 में एंड देन कल की आर्मोल की वीडियो आएगी पार्ट 2 में, ठीक है। तो अभी मैं 36 के अकॉर्डिंगली बात कर रही हूँ, मैंने 36 के अकॉर्डिंग ये डाउन किया है। अब हमें लेना है क्या? आर्मोल। तो आर्मोल हम लेंगे चेस्ट का डिवाइडेड बाय 6 प्लस में 1 इंच, अगर हमारा नेक पैक है तो, ठीक है।
अगर हमारा नेक पैक है तो भी 1 इंच लेंगे और यहाँ पर शॉर्ट है तो भी 1 इंच लेंगे। तो हम 36 को डिवाइड करेंगे, 6 से आएगा 6, प्लस में आएगा 1, प्लस में आएगा 1। तो हमारी लाइन बनेगी यहाँ पे, ठीक, हमारी लाइन बनेगी यहाँ पे। आपको शायद दिख रहा हो क्योंकि ये कलर ना ऊपर आ गया है और ये वीडियो बन रही है रात को 12 बजे। तो इस टाइम अभी मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं है वाइट पेपर की, तो आपको मैं इतना इसी पे इसलिए समझा रही हूँ, ठीक है जी। और अभी इसमें जब हमारा पैक नेक है या फिर शॉर्ट नेक है तो हमारी जो है यहाँ पर लूजिंग भी ज़्यादा होती है। आप जो हमारा पैक नेक होता है उसमें हम 4 इंच तक लूजिंग रखते हैं, लेकिन ये हमारा शॉर्ट नेक है तो इसमें आप 3 इंच तक भी रख सकते हैं अगर आपको फिट बिल्कुल पहनने की आदत है तो। अदरवाइज आप 4 इंच तक भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर निशान लगाया 10 पे, ठीक है, मैंने 4 इंच लूजिंग रख के 10 पर निशान लगा दिया है। और हमारा आर्मोल बनेगा अब ये, ठीक है, हमारा आर्मोल बनेगा ये। मैंने आपको आज लाइव की क्लास में भी बताया था कि अगर आपका थोड़ा सा अंदर भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जाने दीजिए। अगर आपका फ्रेंच कर्व थोड़ा सा अंदर जैसे ये गया है तो अच्छी शेप आएगी, यहाँ पर और फैब्रिक हमारा कम हो जाएगा तो ठीक बहुत अच्छी प्रॉपर शेप आती है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अब दूसरा मैं इसी के अंदर नेकलाइन आपको बता रही हूँ कि हमने इस नेक विड्थ के अकॉर्डिंग हमने नेक ले लिया 11 से 10 से 9 से 10 तक। 9 से 10 जब हम नेक ले लेंगे तो हमारी नेक विड्थ होगी 2.25 और शोल्डर हमारा कितना माइनस होगा, 1.5 इंच। कितना माइनस होगा, 1.5 इंच, ठीक है। तो हमने यहाँ से देखो हमारा शोल्डर था 7.5, इसमें से मैंने 1.5 इंच यहाँ माइनस कर दिया तो मेरी नेक विड्थ निकल कर आ गई है यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको पेन से ही बनाऊंगी भाई क्योंकि ये पीछे छप जाएगा इसलिए, ठीक है। हमारी नेक विड्थ निकल कर आ गई है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर हमने लिया था चेस्ट का डिवाइडेड बाय 6 प्लस में 1, लेकिन हमें यहाँ पर क्या लेना है, चेस्ट का डिवाइडेड बाय 6 प्लस में 0.5, ठीक है। क्या लेना है, प्लस में 0.5 जब हमारा डीप नेक होता है। 9 से 10 इंच हमारा नेक है और इसमें तो हमारी नेक विड्थ इतनी ही रहेगी, इसमें तो हमारी नेक विड्थ इतनी ही रहेगी, लेकिन 9 से 10 में हमारी नेक विड्थ कितनी हो जाएगी, 2.25। कितनी हो जाएगी, 2.25। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है और नेक विड्थ को हम यहाँ से कम करके 2.25 पर कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा टोटल शोल्डर जो इसका हुआ वो हुआ ये 6 इंचेस। नेक विड्थ हमारी जाएगी यहाँ पर। जब हम यहाँ से 10 इंच अपनी नेक विड्थ बनाएंगे तो ये देखिए इस तरीके से मेज़र करेंगे और यहाँ से नेक विड्थ हम अपनी बनाएंगे तो हमारी नेक विड्थ इस तरीके से जाएगी, ठीक। थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है भाई इसका, जो ये स्केल है ना मेरा छोटा हो जाता है, ठीक है। तो हमारी नेक विड्थ ये हो गई। अब इसको आप और भी चौड़ा बना सकते हैं, यहाँ से आप गहराई जो मर्जी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड है। मैंने सिर्फ आपको एक शेप लेकर दिखा दी है। और अब हमारा शोल्डर लाइन कहाँ पर है, यहाँ पर आएगा। आर्म होल कहाँ पर आएगा, वो यहीं से हम डाउन करेंगे 6.6 आएगा, सॉरी 6.5 आएगा। लेकिन अब यहाँ पर जो बात आती है वो मेन ये बात है कि जब भी हम 5 से ऊपर का नेक बनाएंगे तब हमें यहाँ पर डाउन बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि ऊपर से और कट कर देना है। तो कट करने वाली वीडियो मैं आपके लिए कल लेकर आऊँगी विद चार्ट के साथ, ठीक है। अभी प्रॉपर चार्ट बना रही हूँ तो उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो प्रॉपर ये हर एक चीज़ के एक अलग अलग चार्ट बन जाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा इजी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो हमने ऊपर से ही ले लेंगे, ये आएगा 6.5, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस में 0.5। तो यहाँ पर ये आ गई मेरी ये, और इसमें लूजिंग हमारी जाएगी सिर्फ से सिर्फ कितनी, 2 इंच की, ठीक है। 2 इंच की लूजिंग हमारी इसमें जाएगी। तो हमारा देखो कहाँ पे पहुँच गया, ये आया हमारा यहाँ पर, ठीक है, ये आया हमारा यहाँ पर।
2 इंच की लूजिंग भी ना इसमें आप 2 इंच से भी कम कर सकते हैं लूजिंग। अब हम कैसे बनाएंगे, तो ये है हमारा पॉइंट और ये है हमारा ये वाला पॉइंट। तो हमने शोल्डर लाइन ऐसे देनी है, ठीक है। हमने शोल्डर लाइन कैसे देनी है कि हमारा ये जो है फिक्स बैठ जाए। ठीक, अब देखो ये रहा। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक और चीज़। यहाँ से हम मेज़र करेंगे, यहाँ से मेज़र करेंगे तो हमारा आर्मोल कितना आएगा, 8.5। 8.5 से लाइन एक ज़्यादा ही आ रही है। यहाँ से हमने मेज़र किया, कितना आया, 8.5 से 2 लाइन ज़्यादा ही आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा आर्मोल इतना आया है और हमने लूजिंग दी है 4 इंच की, यहाँ पर हमने लूजिंग दी है 2 इंच की, ठीक है। और हमारा आर्मोल 8.5। समझ आया आपको कुछ? हमारे यहाँ पर 4 इंच लूजिंग देने पर भी हमारा उतना ही आर्मोल आया है और यहाँ पर हमने 2 इंच लूजिंग दी है तो भी उतना ही आर्मोल आया है। तो इसमें बिल्कुल भी डाउट वाली वीडियो बिल्कुल नहीं है। आपको जैसे ही सूट कटिंग करके दिखाऊंगी आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ एकदम क्लियर। और होप्स हो कि आपको यहाँ पर समझ में आया हो कि जितना हमारा गला छोटा था, यहाँ पर जब हमारी ये गला हमारा 4 इंच का बनेगा, सॉरी, ये हमारा जब गला 4 इंच का या 3 इंच का बनेगा तो हमारा जो आर्मोल लाइन है वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी और शोल्डर भी बड़ा हो जाएगा। अब हमारा गला बनेगा 9 से 10 इंच का, तो हमारी जो शोल्डर लाइन है वो भी कम हो जाएगी और हमारी आर्मोल लाइन है वो भी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारा गला छोटा होगा तो हमारा शोल्डर और आर्मोल लाइन दोनों बड़ी होंगी। जैसे जैसे हमारा गला बड़ा होगा वैसे ही हमारी आर्मोल लाइन और शोल्डर लाइन दोनों ही कम हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। आपको अभी सिर्फ इस पर फोकस करने की ज़रूरत है आज की वीडियो में। तो आप इस पर बहुत अच्छे से काम करना ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। और ये वाला चार्ट आप अपना इसको क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होप्स हो कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो। और रोज़ डेली मैं 11 बजे आती हूँ सुबह लाइव, आपको लाइव में सिखाने के लिए बुटीक मास्टरी रितु मैम का, जो कि हम 100 डेज़ में कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइव को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलती हूँ इसकी पार्ट 2 की वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।